एवरीवन, हमारे एमपीपीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, नींबू का रस। तो कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो नींबू के रस का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.0। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.0 होता है, जो 2 से 3 के बीच होता है। तो लेमन की पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है? 2.0। नींबू एक कैसा फल है? नींबू एक अम्लीय फल है। तो 7 से कम पीएच वाले किसी भी रसायन को अम्लीय माना जाता है। कैसा माना जाता है? अम्लीय। 7 से कम जिसकी पीएच वैल्यू होगी उस रसायन को अम्लीय माना जाता है। तो नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल तटस्थ होता है, यह ना तो अम्लीय है और ना ही कैसा है? क्षारीय है। यह एक कैसा है? उदासीन विलयन है। रक्त का पीएच मान देख लेते हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा या तूतिया या कॉपर सल्फेट यह अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र है और इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र है FeSO4। FeSO4 आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र है Na2SO4 होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 होता है। आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आमाशय रस और पाचन एंजाइमों भोजन नीचे टूट जाता है और प्रोटीन में अलग हो जाता है। साथ ही गैस्ट्रिक जूस बैक्टीरिया को भी मारता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल जिसे एथोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन आदर्श नोबल गैस सबसे अधिक स्थिर होती है क्योंकि इनका बाहरी कक्ष अधिकतम संख्या में संयोजक इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। चूंकि वे पहले से ही स्थिर हैं इसलिए वे शायद ही अन्य दूसरे तत्वों से प्रतिक्रिया करते हैं। तो ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? तो ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ब्रोमीन की परमाणु संख्या होती है 35 ब्रोमीन की परमाणु संख्या होती है। और इसके साथ ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है और यह एक हैलोजन भी है। ब्रोमीन एक हैलोजन भी है। जिप्सम है, इसका राइट आंसर है सी, जिप्सम रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। जिप्सम क्या है? रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और जिप्सम क्या है? तो जिप्सम रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। कोयले की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए,
एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक 94 से 98% तक पाई जाती है और यह कोयला मजबूत चमकदार काला होता है और इसका प्रयोग घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। बिटुमिन्स की बात करें तो बिटुमिनस यह कोयला भी अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% तक पाई जाती है और यह एक ठोस अवसादी चट्टान है जो काली या गहरी भूरी रंग की होती है। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट यह कोयला भूरे रंग का होता है तथा यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 28 से 30% तक होती है और इसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पीट की बात करें तो यह कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था होती है और इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है और यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर है सी.वी. देसाई। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सी.वी. देसाई ने किया था। सी.वी. रमन की बात करें तो सी.वी. रमन भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञान सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सी.वी. रमन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। जैट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, बायोडीजल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम प्रतिजैविक औषधि जिसका आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ए, पेनिसिलिन। प्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम थी, तो इसका राइट आंसर है डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, जाल युक्त पैर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है, जाल युक्त पैर होते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है सी, आसवन द्वारा। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन का उपयोग किया जाता है जो दो तरल पदार्थों के क्वथनांक पर आधारित होता है। चूँकि अल्कोहल का क्वथनांक पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए जब मिश्रण को अल्कोहल के क्वथनांक पर गर्म किया जाता है तो पानी के तरल होने पर सभी अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो अल्कोहल जल मिश्रण से जल को कैसे अलग किया जाता है, आसवन द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, बी, कान। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, इसका राइट आंसर है डी, अमीबा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अमीबा है। अक्टूबर 2011 में अनुसंधानकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के मैरियाना खाई के सतह के नीचे एक दैत्याकार अमीबा की खोज की थी और इसकी लंबाई 4 इंच से अधिक थी और यह पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जो विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। बता दें कि एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका हो। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, इसका राइट आंसर है सी, आर्गन।
बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन गैस की खोज किसने की थी? तो आर्गन गैस की खोज सर विलियम रामसे और लॉर्ड रेले ने की थी। आर्गन गैस सबसे आम नोबल गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 1% है और आर्गन गैस की खोज 1894 में हुई थी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? इसका राइट आंसर है ए न्यूटन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी अफ्रीकी हाथी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर है ए ब्रेलिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेलिंग एक पक्षी को पंख बांधकर उड़ने से रोकने की प्रथा है ताकि पक्षी के लिए इसे पूरी तरह से खोलना असंभव हो। ब्रेलिंग के अंतर्गत पक्षियों को उड़ान रहित किया जाता है। इसके लिए उनके पैरों को कुतरा जाता है। रसोई की गैस एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर है सी ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस को लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के नाम से जानते हैं। यह ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण है। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी महासागर। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो कि किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों एवं भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करता है। तो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है बी हृदय। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। तो ईसीजी क्या होता है? ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो हृदय की इलेक्ट्रिक विद्युत गतिविधियों को दर्ज करता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन एक विद्युत आवेग की वजह से होती है। इस आवेग से हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं और हृदय से रक्त प्रवाहित करती हैं। तो ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? इसका राइट आंसर है डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क क्षेत्र का छोटा सा भाग होता है। इस संरचना का एक शंकु आकार होता है जो मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि के पास होता है और यह शरीर के हार्मोन नियंत्रण तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम पाचन करता है। इसका राइट आंसर है डी शर्करा। लार में उपस्थित कौन सा एमाइलेज एंजाइम? तो एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम जो होता है शर्करा का पाचन करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शर्करा का पाचन करता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर है ए चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। डार्विन को इसीलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। जीवों का अनुकूलन होता है। इसका राइट आंसर है डी उपार्जित लक्षण। जीवों का अनुकूलन उपार्जित लक्षण होता है। जीवों का अनुकूलन एक उपार्जित लक्षण है। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। तो जीवों का अनुकूलन होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। इसका राइट आंसर है सी श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका है जो अमीबा के आकार की है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिका अमीबा के आकार की होती है। इसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है?
2 से 4, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है और इसका प्रमुख कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। लाल रक्त कोशिका की बात करें तो आरबीसी की बात करें, इसका निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है और यह प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल के निर्माण में सहायक होती है। इसका जीवन काल कितना होता है तो 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 20 से 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रग्रह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव इनमें से क्यों पड़ता है? इसका राइट आंसर है बी, IR किरणें। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पति और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर है सी, अपघटक। वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पति और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें अपघटक के नाम से जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसका राइट आंसर है बी, एसिटिक अम्ल। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। और सिरके का पीएच मान कितना होता है तो सिरके का पीएच मान 2.4, सिरके का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। वह सूक्ष्म जीव जो कि एक जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है। इसका राइट आंसर है बी, नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल सूक्ष्म जीव हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर कहे जाते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ए, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। मैडम क्यूरी ने, आपको पता होगा कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। और लुई पाश्चर के बारे में भी याद होगा आपको कि रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। तीनों बातें आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है डी, क्रोमेटोग्राफी। तो आपको याद रखना है कि मिश्रण के रंगीन घटक कलर को यदि अलग करना है तो इसके लिए आपको क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ती है यदि आपको रंगों को अलग करना है तो। और ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन क्रिया भी आती है कि अगर ठोस से सीधे गैस बन जाए तो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बना? वो ऊर्ध्वपातन के जरिए बना। जैसे कपूर का जलना ठोस से सीधे गैस में जा रहा है, मतलब ऊर्ध्वपातन। उस सूक्ष्म जीव को पहचाने जिसमें प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर है ए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा हमें प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।